धर्मनिष्ठ राजा का प्रसंग। आज एक प्रसंग लेकर आया हूँ जो रामचरितमानस से हटकर है। प्रसंग बहुत अच्छा है पर प्रसंग धर्म की है और बहुत ही अच्छा और रोचक प्रसंग है। ज़रूरत है ध्यान से सुनने की। उससे पहले आप सभी सुनने वाले का ब्रजेश पाठक के इस यूट्यूब चैनल के छोटी सी चैनल पर आपका जोरदार स्वागत है। इसी स्वागत के साथ इस प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ कि एक समय की बात है। एक राजा अपने राज्य का धर्म पूर्वक सेवा किया करता था। धर्म के विरुद्ध कोई भी काम क्यों न हो उसको तवज्जो नहीं दिया करता था। प्रजा को धर्मपूर्वक सेवा करके बड़ी सुख और सुख संपन्न रहने वाले राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि दुखी होता तो वे सारा राजा दुखी का भाव अपने ऊपर ले लेता था। यानी राजा सारा दुखी का भागी अपने आप को मान लेता था। इसका कारण यह था कि वे राजा हमेशा से मंदिर में जाकर भगवान की पूजा पाठ नित्य रोज किया करता था। राजा के पूजा पाठ से भगवान इतने खुश थे कि रोज राजा को आकर प्रभु दर्शन देकर जाते थे। राजा भी भगवान का दर्शन पाकर बड़ी खुश रहा करते थे। कभी कभी उसी दर्शन काल में अच्छी खासी बातचीत भी भगवान जी से हो जाया करते थे। राजा के लिए ये सभी बातें आम हो चुकी थी। भगवान से मिलना और बात करना राजा के लिए तो आम बातें थी, पर आम लोगों के लिए और प्रजा के लिए यह तो बहुत कठिन और दुर्लभ था। धीरे धीरे यह बातें प्रजा को भी पता चलने लगा कि आखिर राजा जब भी मंदिर जाते हैं तो इतनी देर क्या करते हैं। प्रजा इनके देर लगने का पता करने लगे तो पाया कि राजा मंदिर में जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वे मूर्ति से बात करते हैं। जिस तरह प्रजा से बात करते हैं उसी तरह से वे मूर्ति से भी बात किया करते हैं। धीरे धीरे यह बातें प्रजा में फैलने लगी। प्रजा के लोगों को अपने राजा के प्रति पहले से भी ज़्यादा स्नेह और प्रेम उमड़ने लगी कि हमारा राजा साक्षात भगवान से बात करते हैं। ऐसा राजा आज तक इस राज्य में नहीं हुआ है। ऐसा राजा आज तक मैंने नहीं देखा है। हम भी भाग्यशाली हैं कि ऐसे राजा के राज्य में हैं। बड़ी मुश्किल से ऐसे राजा मिलते हैं। प्रभु की कृपा हुई तभी ऐसा राजा हम लोगों को मिला। इसी तरह की ढेर सारी बातें प्रजा के लोगों में होने लगी। लोग अपने राजा पर और ज़्यादा पर गर्व महसूस कर रहा था। इसी गर्व के साथ एक दिन हुआ यूं कि प्रजा के लोगों ने राजा से कहा कि हे राजन, आप इतने बड़े प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा को पाकर हम लोग तो धन्य हैं। साथ ही में एक गुजारिश है कि आप साक्षात भगवान से बात करते हैं तो क्यों नहीं एक बार प्रजा के लोगों को भी भगवान से बात करा दें। प्रश्न तो प्रजा का कठिन और अति दुर्लभ था, पर राजा को अपने से ज़्यादा भगवान पर भरोसा था। इसलिए प्रजा को बोला कि एक बार आप लोगों का प्रस्ताव मैं आप लोगों के लिए भगवान के पास रखूँगा। यदि वे स्वीकार कर लेते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। उस रोज का दरबार राजा का समाप्त हुआ। दूसरे दिन राजा नित्य रोज की तरह मंदिर में पूजा करने जा रहा था। मन में यह प्रश्न उमड़ता था कि प्रभु से आज अपने प्रजा की बात रखूँगा, प्रभु हमारे मना तो करेंगे नहीं। यही बातें सोचते सोचते राजा मंदिर में पहुंच गया। रोज की भांति पूजा पाठ करने लगे। नित्य रोज भगवान का आवाहन करते ही स्वयं भगवान आकर उनके जल फूल प्रसाद स्वयं आकर ग्रहण करते थे। पर आज जब मन में एक बात लेकर आए तो प्रभु ग्रहण करने आए नहीं। आम रोजों की तरह प्रभु आज आ नहीं रहे थे। राजा का मन भारी होता जा रहा था। मन में तरह तरह की बातें हिलोरे मार रहे थे।
राजा ये सब बातें सोचकर परेशान थे और पूजा की विधि आगे बढ़ती जा रही थी। जितनी विधि आगे बढ़ती जा रही थी, राजा उतने परेशान होते जा रहा था कि आज तक प्रभु से कुछ मांगा नहीं। आज जब मांगने की पूछने की बारी आई तो प्रभु आज आम दिनों की तरह सहजता से आ नहीं रहे हैं। इसी विश्वास से राजा पूजा करते जा रहे थे। अंत में भगवान उनकी मनों की तरंगों को जानते हुए भी अनजान बने भगवान आकर एक अद्भुत रूप में आकर राजा का सिर सहलाया। राजा ने देखा तो व्याकुलता भरी नज़र को भगवान सिर पर हाथ रखकर पहले ही हर लिया था। अब फिर वही आम दिनों की तरह भक्त और भगवान में बातचीत होने लगी। राजा ने अपने प्रजा का प्रश्न भगवान के पास रख दिया। भगवान भी अब एक राजा के कर्तव्य को और विश्वास को कैसे तोड़ेंगे। वे मान गए, पर कुछ शर्तों के साथ। श्री भगवान बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रजा को दर्शन भी दूंगा और बात भी करूंगा, पर एक शर्त है कि तुम अपने प्रजा को सारी बात बताना, पर लाने वक्त तुम सबसे आगे रहना और तुम पीछे मुड़कर एक बार भी प्रजा को नहीं देखना। यदि एक बार भी मंदिर आने से पहले तुम पीछे मुड़कर देखा तो मैं नहीं तुम्हारे प्रजा को दर्शन दूंगा, न ही बात करूंगा। राजा ने भगवान की यह शर्त प्रजा के लिए मंजूर कर लिया और खुशी खुशी अपने राज्य में जाकर ढिंढोरा दिलवा दिया कि जिनको भी भगवान का दर्शन करना है, बात करना है, वे कल हमारे साथ मंदिर चले और भगवान से बात भी कर ले। भगवान ने आप लोगों का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। दूसरे दिन प्रजा में बहुत उल्लास और हर्ष के साथ खुशियां मनाई जा रही थी कि आज सभी भगवान का दर्शन भी करेंगे और बात भी करेंगे। सभी प्रजा राजा के साथ इसी उल्लास और हर्ष के साथ राजा के पीछे चल दिए कि आज राजा भगवान का दर्शन भी कराएंगे और साथ में बात भी कर लेंगे। इधर भगवान श्री हरि ने देखा कि प्रजा के सारे लोग राजा के पीछे चल पड़े हैं मंदिर के तरफ, तो भगवान ने क्या किया जानते हैं? इसको जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी प्रकार का प्रसंग सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए प्रसंग में आगे चलते हैं कि भगवान ने प्रजा और राजा को एक साथ आते देखकर रास्ते में रुपयों पैसों की बोरियां सड़कों पर बिखरे पड़े प्रजा को दिखाने लगे। आधी प्रजा तो रुपये से भरे बैग बोरियां को समेट कर घर ले जाने लगे। अब आधी बच गई तो उन्हें भी भगवान बोरियां और बैग सोने चांदी के सड़कों पर बिखरे पड़े दिखाने लगे। ये जो आधी प्रजा थी जो रुपये पैसों से भरी बैग बोरियां नहीं उठाए और लेकर वापस घर नहीं लौटे, वे सोने चांदी से भरे बोरियां और बैगों को समेट कर बैगों को संभाल कर रखने लगे। और बहुत से प्रजा के लोग सोने चांदी से भरी भारी बैग और बोरियां लेकर वापस घर आ गए। राजा अपने भगवान और मंदिर के तरफ बढ़ता जा रहा था। इधर आधी से ज़्यादा आबादी रुपया पैसा लेकर वापस आ गया और उससे जो बचा वे लोग सोने चांदी से भरा बैग लेकर वापस आ गया। अब भी 10-12 लोग ऐसे बचे थे जो लौटना नहीं चाह रहे थे। वे एक दम से राजा के समीप उनके पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इन 10-12 लोगों को लोभ लालच अपने बस में नहीं कर पाया था। तभी भगवान का एक नज़र और पड़ता है तो श्री हरि ने इन 10-12 लोगों के लिए हीरे जवाहरात एकदम से अद्भुत चमत्कारी बेशकीमती मुद्राएं सड़क पर बिखेर दिए।
और इन लोगों के आँखों के सामने वे हीरे की चमक और जवाहरत की छटा ने मन को मोह लिया और वे लोग राजा की बातों को भूल गए। हीरे और जवाहरात समेटने लगे। काफ़ी सारे हो जाने के कारण सभी ने सोचा इनको घर पर रख आते हैं। जैसे ही घर के तरफ ये लोग चला, श्री हरि खुश हो गए। ये सब बातों से अनभिज्ञ राजा मंदिर में प्रवेश किया। प्रवेश करते भगवान पहले से राजा के प्रतीक्षा में मंदिर में खड़े थे। राजा बहुत खुश हुआ कि आज प्रभु प्रजा को दर्शन देने के लिए पहले से आए हुए हैं। राजा ने बोला, धन्य है प्रभु, आज आवाहन भी नहीं किया हूँ और आप पहले से हमारे प्रजा को दर्शन देने और बात करने के लिए आए हुए हैं। भगवान बोले, हाँ राजन, हम तो कब से तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा का इंतज़ार कर रहा हूँ, पर तुम अभी आए हो। भगवान ने राजा से पूछा कि अब तो तुम आ गए हो, पर तुम्हारी प्रजा कहाँ रुक गई है? राजा ने बोला, प्रभु हमारे पीछे ही हैं, आ रहे हैं। राजा को तो यह बात याद थी कि पीछे मुड़कर यदि हम देख लिया तो श्री भगवान हमारे प्रजा को न तो दर्शन देंगे न ही बात करेंगे। ये बातें भगवान को वे बोल दिए। भगवान बोले, मंदिर पहुंचने से पहले की बात थी वह, हे राजन, अब तुम पीछे मुड़कर देखो, जो तुम्हारी एक भी प्रजा के लोग तुम्हारे पीछे नहीं है। जिस प्रजा के लिए तुम रात दिन बेचैन रहते हो, किसी को तकलीफ होती है तो तुम्हें लगता है कि मैं प्रतापी राजा नहीं हूँ। उससे पहले तुम बेचैन हो जाते हो कि मैं इतना धर्म कर्म करता हूँ तो मेरे राज्य में किसी को तकलीफ क्यों होता है। आज मंदिर में तुम अकेले हो, जबकि सारी प्रजा को तुम मेरा दर्शन कराने वाले थे, तब भी तुम्हारी प्रजा तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ राजन, पर तेरे कारण तुम्हारी प्रजा सुखी संपन्न जरूर है। तो मेरे माता बहनों एवं भाइयों, यह प्रसंग कैसा लगा जय श्री राम लिख कर जरूर बताइएगा। अपने पवित्र हाथों से लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण। हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूलेंगे। जय जय श्री राम।